हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो बात करेंगे आज आई लीग के बारे में, क्योंकि आई लीग क्लब्स एंड एएफएफ के बीच में जो आई लीग के ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग टसल घमासान पिछले एक दो वीक से चल रहा है, उसमें एक नया ट्विस्ट आया है। ओरिजिनली हम सबको पता है कि मंडे तक सारी चीज़ें दोनों पार्टीज के बीच में सॉर्ट आउट या फिर एग्रीमेंट बन चुका था, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन सडनली द डे बिफोर आई लीग किक ऑफ यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आया है। एंड कल रात को आई लीग क्लब एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है रंजीत बजाज, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे आई लीग क्लब एसोसिएशन की ओर से एक लेटर शेयर किया है, जहां पे उन्होंने क्लियर कट बोला है कि अगर सोनी को एज अ ब्रॉडकास्ट कंफर्म नहीं करता एएफएफ, देन हम आई लीग का यहाँ पे बॉयकॉट करेंगे। तो मैं सारी स्टोरी आपको एक शॉर्ट में समअप कर देता हूँ। हम सबको पता है कि सैटरडे या संडे को लास्ट वीक यहाँ पे एएफएफ की एक्सको की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे उन्होंने सराची स्पोर्ट को एज अ कमर्शियल पार्टनर फॉर दी आई लीग आईडब्ल्यूएन उन सब के लिए अप्रूव किया। एज पर दी न्यूज़ 9 रिपोर्ट, ये जो डील हुई सराची स्पोर्ट के साथ 1 साल के कमर्शियल राइट की, वो डील हुई 2.5 करोड़ की। एंड उसमें भी आई लीग के सिर्फ 50% मैचेस यहाँ पे सराची स्पोर्ट बाउंड है ब्रॉडकास्ट करने के लिए, सारे के सारे मैचेस उनको ब्रॉडकास्ट नहीं करने हैं। एंड देन उसके बाद उस डील में थोड़ा सा चेंज ये भी किया गया कि उनको टीवी के ऊपर भी इसको ब्रॉडकास्ट करना है, सिर्फ ओटीटी के ऊपर नहीं कर सकते। तो ये ओरिजिनली डील थी। देन उसके बाद आई लीग क्लबों ने एएफएफ को लेटर लिखा कि हम यहाँ पे सोनी के ऊपर ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं एंड 10 लाख पर क्लब हम यहाँ पे करने के लिए रेडी है टू बियर दी यू कैन से कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दी आई लीग, एंड आप सोनी के ऊपर इसको ब्रॉडकास्ट करवाइए। ये यहाँ पे आई लीग क्लबों की ओर से एग्री हो चुका। एंड उसमें एक पॉइंट उन्होंने ये भी ऐड किया कि ये जो हर एक क्लब को 10 लाख पे करना है, उसका जो पहला यहाँ पे अमाउंट है वो आप हम सबको जो आई लीग क्लबों को एएफएफ सब्सिडी देता है उसके पहले इंस्टॉलमेंट में से आप कट कर लेना। ये मंडे तक की बात है। बट सिनारियो कहाँ पे चेंज होता है कि उसके बाद एएफएफ ने यहाँ पे उस लेटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। एंड एएफएफ ने भाई फिर अपनी ओर से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो अपना हुकुम का इक्का है वो चला, क्योंकि आई लीग क्लब यहाँ पे कब से थ्रेट कर रहे थे कि अगर आप सोनी के ऊपर नहीं लाओगे तो हम आपकी लीग को बॉयकॉट कर देंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो भी क्लब ने आई लीग के लिए क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है, उनको जो भी फाइन पे करने को आ रहा है वो यहाँ पे एक डेडलाइन उन्होंने सेट की कि तब तक आपको पे करना पड़ेगा। जो कि उससे पहले जब मीटिंग हुई थी आई लीग क्लब्स एंड एएफएफ के बीच में, उसमें एग्री हुआ था कि ये जो सारी यहाँ पे कुछ क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया जो ग्राउंड के रिगार्डिंग है एंड फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग जो भी क्लब फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उनको यहाँ पे एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा विदाउट पेइंग एनी फाइन। बट अब क्योंकि यहाँ पे आई लीग क्लब यहाँ पे आपके सामने पड़ चुके हैं कि बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं, तो एएफएफ ने भी अपनी ओर से आर्म ट्विस्ट किया। एंड ये जो फाइन आ रहा था वो आ रहा था 10 लाख से 24 लाख के बीच में कुछ कुछ क्लबों के लिए। सो उन्होंने अपनी ओर से ये चाल चली, इन्होंने इधर से ये यहाँ पे डिमांड कर रहे थे, तो इसके चलते ये फाइट है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। एंड कल रात को यहाँ पे जो रंजीत बजाज है उन्होंने बोला था कि 8 बजे तक की हम डेडलाइन दे रहे हैं रात को। फिर अभी खबर आ रही है कि आज सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन है। सो आज तो 2 मैचेस होने वाले हैं। 4:30 बजे श्रीनिधि डेक्कन वर्सेस गोकुलम केरला एंड इंटरकाशी वर्सेस आपका एससी बेंगलुरु। उसके रिगार्डिंग अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, बट उसमें भी स्पोर्ट्स स्टार ने ये रिपोर्ट किया है कि श्रीनिधि डेक्कन ने तो बोल दिया है कि वी विल प्ले, हम खेलने के लिए रेडी हैं। हम यहाँ चाहे भले ही आई लीग क्लब एसोसिएशन ने ये बोला हो या फिर लेटर दिया हो कि भाई यहाँ पे हम नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट करेंगे, बट सारे क्लब यहाँ पे यूनिटी में नहीं है। श्रीनिधि डेक्कन ने बोल दिया हम खेल लेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि यहाँ पे आज से आई लीग आपका किक ऑफ होगा, चाहे वो सोनी पे हो ना हो। आज तो वैसे नहीं होगा 100% सोनी के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली आज से आई लीग किक ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये आई लीग क्लब है वो साथ में यूनिटी में नहीं रह पाएंगे, एक एक करके यहाँ पे बैक ऑफ कर जाएंगे। चाहे भले ही आपका एसोसिएशन है, लेकिन आप देखिए ऑलरेडी एक क्लब ने हाँ कर दिया है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो फाइन है वो पे करना पड़ेगा, बैन लगेगा, या फिर जो आपको सब्सिडीज मिल रही है वो नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें उनके भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लूप होल से यहाँ पे गलतियाँ है, तो उनको वो कवर अप करने के लिए एग्री कर जाएंगे। दूसरी साइड हम सबको पता है कि एएफएफ जिस तरह से सारी चीज़ को हैंडल कर रहा है, उससे आपको पता लग सकता है कि एट द मोमेंट जो लीडरशिप है वो किस तरह से इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जा रही है, और यू कैन से कि भाई पीछे लेके जा रही है। मतलब दिस इज़ दी वर्स्ट। एंड जिस तरह से सोशल मीडिया पे आप देखिए रिएक्शन आ रहे हैं फैंस के कि दिस इज़ दी वर्स्ट प्रेसिडेंट, दिस इज़ दी वर्स्ट मैनेजमेंट। एंड काफ़ी सारे लोग अब प्रफुल्ल पटेल और उन सबको वापसी करने के लिए बोल रहे हैं। जो लोग प्रफुल्ल पटेल को हटाने के लिए यहाँ पे जोरों शोरों से कैंपेन कर रहे थे, वही लोग अभी बोल रहे थे कि भाई उनको वापस लाओ।
तो उनसे उनको पहले भाई फैन से माफ़ी मांगना चाहिए कि भाई हमने यहाँ पे 2 साल पहले जो कैंपेन चलाए थे टू रिमूव या कैन से कि प्रफुल्ल पटेल रिजिम, उनके लिए भाई सॉरी है। क्योंकि एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बेटर थे, बट एटलीस्ट उनको पता था कि कैसे सिस्टम को रन करना है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। दिस मैनेजमेंट, दिस लीडरशिप इज़ एब्सोल्युटली वर्स्ट। एंड 2 साल पहले भाई आपके जो कल्याण चौबे वही बोल रहे थे कि हमें आई लीग को ISL लेवल का बनाना है। आप देखिए लास्ट ईयर आपकी आई लीग पूरी ब्रॉडकास्ट नहीं हुई, 50% से भी कम मैचेस आपके ब्रॉडकास्ट हुए। इस सीज़न भी हालत ऐसी ही दिख रही है जिस तरह से सिचुएशन बना हुआ है। तो आप बोल रहे हो यहाँ पे कि हम आई लीग को उस लेवल पे लेके जाएंगे। तो एंड जो सराची के साथ डील हुई है वो भी मतलब उतनी ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं हुई है, उसकी रिगार्डिंग भी यहाँ पे प्रॉपर अगर इन्वेस्टिगेशन हो डेफिनेटली वहाँ पे भी सैडी थिंग्स दिखती है। सो दैट्स हाउ एट द मोमेंट AFF इज़ रनिंग ऑन। एंड आई लीग क्लब्स भी भाई यहाँ पे उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेफिनेटली गलतियां है। सो वो भी आई डोंट थिंक सो कि उतना टफ फाइट बैक यहाँ पे दे पाएंगे, किसी में वो दम नहीं है। सो वो वाली चीज़ है, बाकी देखते हैं कितना फाइट बैक दे पाते हैं। एंड लेट्स सी क्या यहाँ पे सोनी के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है कि नहीं होता है। दूसरी साइड SSEN के ऊपर तो ब्रॉडकास्ट होगा ही होगा, यानी कि आपका जो OTT प्लेटफॉर्म है सराची का उसके ऊपर होगा। उन्होंने कल यहाँ पे अनाउंसमेंट भी इसका कर दिया है। सो वहाँ पे आज के आपके आई लीग के मैच अगर स्टार्ट होते हैं तो आप वहाँ पे देख पाएंगे 4:30 बजे। पहला मैच है सनिधि डेक्कन वर्सेस गोकुलम केरला का। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज दोनों ही यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम रही है पिछले कुछ सालों में आई लीग में एंड एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती आ रही है। सो इट विल बी ए इंटरेस्टिंग मैच। दूसरा मैच है इंटर काशी वर्सेस SC बेंगलुरु। इंटर काशी ने भी लास्ट सीजन काफ़ी इंप्रेस किया एंड SC बेंगलुरु लास्ट सीजन आप देखिए कि सीधा ही स्टेट लीग से वो यहाँ पे आई लीग तक प्रमोशन उन्होंने भी हासिल किया है। सो उन दोनों के बीच में भी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। उसके अलावा डेम्पो SC की वापसी हो रही है आई लीग में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो कि एक आई लीग का हम सबको पता है कि जाना माना नाम रहा है पिछले कुछ मतलब अगर हम हिस्ट्री की बात करें आई लीग की। एंड उनकी भी एक एक्साइटिंग स्क्वाड है, काफ़ी यंग स्क्वाड है। उन्होंने ज़्यादा खर्चा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फॉरेन प्लेयरों के ऊपर उस वे में नहीं किया है। काफ़ी जो उनकी एकेडमी के प्लेयर है उन्हीं को उन्होंने प्रमोट किया है। सो वो भी एक एक्साइटिंग टीम रहेगी। एंड लेट होप सो कि इस बार का जो आई लीग है वो इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल वाइज तो हमें बेटर देखने को मिले। बाकी सारी चीज़ों और ये जो ऑफ द फील्ड सारी मसले चल रहे हैं वो लेट होप सो कि जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे प्रॉपर आपका सेकंड डिवीज़न होना चाहिए। बट जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही है उससे तो उम्मीद कमी है। बाकी लेट्स सी आगे सारी चीज़ें कैसे मूव फॉरवर्ड होती है। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।